नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेज में आप लोग स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा होता है P बराबर 2A इंटू क्यू, फार्मूला होता है मात्रक कुलाम इंटू मीटर होता है। 1 डे बाई बराबर होता है 3.3 गुणे 10 घाते -30 कुलाम मीटर होता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ चुका। अब उसी का पार्ट हमारा पहला है कि हमारे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। अब हमको अक्ष पे निकालना, इसका डेरिवेशन करना, अक्ष पे आपको डेरिवेशन करें। चलिए आइए सीखते हैं इसको। हम देखते हैं कि इसका डेरिवेशन आसानी से हम लोग निकालते हैं। तो एक बात बताओ, हम दो आवेश लिए थे, एक हम माइनस लिए थे माइनस क्यू और एक प्लस क्यू लिए थे। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू के एक दूसरे से कितने दूरी पे थे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, 2A की दूरी पे थे। जब ये 2A दूरी पे थे, ये दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू 2A दूरी पे थे, तो आप यहाँ पे हमें अक्ष पे बोला है कि नहीं, यहाँ पे अक्ष पे बोला है विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। अब अक्ष पे बोला, अक्ष हमारी क्या होती है, जो एक ही लाइन पे स्थित रहता है उसे अक्ष कहते हैं। तो आप बताओ कि कहीं हमारा यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे हम निकाल, चाहे यहाँ पे निकाल सकते हो चाहे इधर भी निकाल सकते हो, कोई हमारा डेरिवेशन सेम आएगा, फार्मूला हमारा जो प्राप्त हो फार्मूला सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, P यहाँ पे निकालते हैं। तो आप बताओ कि यहाँ पे निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू के बारे में जानते हैं। माइनस क्यू की रेखाएं जो होती हैं, माइनस क्यू की रेखाएं जो होती है अनंत से माइनस की तरफ होती हैं, और प्लस की जो होती है प्लस से अनंत की तरफ होती हैं। अब बताओ कि हमें एक बार हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इकाई आवेश कवच क्षेत्र, जहां बल को महसूस किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जिसे महसूस किया, जैसे छूने में महसूस हो रहा है कि नहीं, बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बताओ यहाँ पे P है हमारा, जब यहाँ P है तो एक बात बताओ, यहाँ से अब यहाँ तक की हमको दूरी चाहिए, क्योंकि प्लस क्यू के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, क्योंकि इकाई आवेश हम निकालते हैं ना, इकाई आवेश में विद्युत क्षेत्र निकालते हैं ना। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो आप बताओ कोई भी दूरी हम जब डिसाइड करते हैं, मान लेते हैं हमारे P बिंदु पे हमें निकालना है, तो ये हमारे मान लेते हैं कि यहाँ से, क्योंकि इन दोनों के मध्य बिंदु से कोई दूरी डिसाइड की जाती है, दोनों के मध्य बिंदु से डिसाइड की जाती है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R मान लेते हैं, स्मॉल r है कि P बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। अब प्लस Q के कारण हमें P बिंदु पे निकालना है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए कि नहीं। प्लस Q के कारण P बिंदु पे हमें चाहिए क्योंकि इकाई आवेश है, फिर माइनस Q के कारण P बिंदु पे चाहिए। तो आप बताओ कि प्लस Q यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी क्या होगी। आप लोग बताइए कि अगर ये टोटल 10 मीटर है, 10 मीटर है, अब 10 मीटर है और एक 6 मीटर है, तो बताओ कि अगर 10 मीटर में हम 6 मीटर निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 10 माइनस 6 बचेगा कि नहीं। अगर ये 10 मीटर है, 10 में से हम 6 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 10 माइनस 6 बचेगा ना, तो हमारा 4 मीटर बचेगा कि नहीं। इसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमें कितना दी है, R मीटर दी है, R दी है कि नहीं, मतलब मध्य बिंदु से इसके R दूरी पे दी है। अब P बिंदु पे निकालना R है, तो इतना R दिया है, तो उतने में से हम ये देखो आधी दूरी कितनी होती है, आधी दूरी को A बोलेंगे, क्योंकि टोटल 2A दूरी है, इसके मध्य बिंदु से हम लेंगे जब तो 2A और A में बढ़ जाएगा कि नहीं, तो A प्लस A मिल कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा ना। तो आप बताओ टोटल यहाँ से यहाँ तक की R दूरी है, मतलब मध्य बिंदु से P बिंदु हमारी R दूरी है, उसमें से A दूरी अगर हम निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, R में से A निकाल देंगे तो R माइनस A बच जाएगा, जैसे ये हम लोग किए हैं। उसी तरह आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक A दूरी है और फिर यहाँ से यहाँ तक R दूरी, दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं दूरी, तो A प्लस R हो जाएगा। A तो हम इसको निकाले हैं, इसको तो हम देख लिए हैं कि A प्लस R दूरी हमें पता चल गया। अब निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें एक बार हम निकालते हैं प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ कि अगर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जब निकालते हैं तो क्या होता है कि प्लस हमारे उसकी रेखाएं क्या होगी, प्लस से अनंत की तरफ होंगी। जो प्लस है, प्लस से क्या होती है, दूर जाएंगे, अनंत की तरफ जाएंगे, उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, पास में नहीं आता है। तब इसीलिए इसकी रेखाएं क्या होंगी, जो प्लस Q है तो इसकी रेखाएं प्लस से अनंत की तरफ, मतलब इससे दूर जाएंगे, तो हमारा E प्लस Q आएगा। E प्लस Q आएगा किसके कारण है, E प्लस Q आवेश कारण है। और माइनस Q के कारण निकालेंगे तो इसके माइनस क्या होती है, अनंत से रेखाएं माइनस की तरफ आती है, अनंत से माइनस की तरफ आती है, तो इसलिए रेखाएं क्या होगी, माइनस की तरफ होगी, E माइनस Q। अब विद्युत क्षेत्र हम निकाल लेते हैं, प्लस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हम प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पे निकालेंगे ना, इसके कारण एक बार निकालेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी दूरी r माइनस ए है ना, क्योंकि इकाई आवेश पर निकालते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ने। तो आप बताओ कि अगर प्लस क्यू कारण निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा E प्लस क्यू हम लोग जानते हैं फार्मूला, E का हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप बताओ कि इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K भी बोल देते हैं, KQ बटे R स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा KQ बटे R स्क्वायर। इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी पे Q था ना, जब कुछ ना कुछ दूरी पे Q था तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे हम प्लस Q है। अब यहाँ प्लस Q से P बिंदु पे निकालना था, हमें दूरी R माइनस ए लेनी पड़ेगी ना, तो इसलिए हम R माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। अब E प्लस क्यू आवेश कारण निकल गया, उसी तरह माइनस क्यू आवेश कारण निकाल लेते हैं। माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। अब माइनस क्यू के कारण निकालना है, तो अब बताओ जब माइनस क्यू के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, माइनस यहाँ पे ना माइनस क्यू है तो यहाँ सबको दूरी यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है a प्लस आर दी है। जब a प्लस आर दी तो हम क्या लिखेंगे k, वही फॉर्मूला लगाएंगे KQ बटे R की जगह क्या लिखेंगे a प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ तक तो हम समीकरण 2 बोल दिए हैं। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं, प्लस क्यू आवेश कारण निकाल लिए, माइनस क्यू आवेश कारण निकाल लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो एक बात बताइए आप लोग, अगर यहाँ पे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों में कौन ज़्यादा, कौन बड़ा, कौन छोटा है। क्योंकि हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता करता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बस एक ही काम करता है, क्योंकि उसमें बल लगता है कि नहीं। जब बल लगता है तो किधर ज़्यादा बल लग रहा है, किधर कम बल लग रहा है। बताओ कि इसके कारण ज़्यादा बल लगेगा, किसके कारण ज़्यादा बल लगेगा। जैसे कि हम देखें यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मान ले कोई बक्सा है, ठीक है, कोई बक्सा है, इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, कोई लड़का है यहाँ पे 10 न्यूटन बल लगा कर अपनी तरफ खींच रहा है, और इधर से कोई 5 न्यूटन बल लगा कर अपनी तरफ खींच रहा है। तो बताओ कि इधर कोई 10 न्यूटन बल लगा खींच रहा है, उधर कोई 5 न्यूटन बल लगा खींच रहा है। बताओ बल किधर ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ देखो हम 10 में से अगर 5 को घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा 5। इसका मतलब कि 5 न्यूटन बल ज़्यादा है इस वाले के मुकाबले। तो ये हमारे इस तरफ खींचा आएगा ना, तो बल किधर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इस तरफ लग रहा है कि नहीं एक्स्ट्रा, मतलब इधर खींचा आएगा ना, 10 न्यूटन तरफ खींचा आएगा ना बक्सा। इसी तरह यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो एक बात बताओ, अगर यहाँ KQ बटे R माइनस ए का स्क्वायर है, अब R की जगह हम मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, R की जगह 5 ले लेंगे और एक जगह 2 ले लेते हैं। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे। अब बताओ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, लिख दें इस वाले का 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लेते हैं, अगर यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 5 2 7, तो 7 के स्क्वायर 49। अब बताओ कि 9 को गुणा 9 का भाग 1 में करेंगे, तो बताओ 1 में हम 9 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो इसके मुकाबले तो कम आएगा ये ना, मतलब 1 में 49 से भाग करेंगे तो बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। इसमें करेंगे तो इससे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा मानने। तो इसीलिए बताओ बड़ा कौन है। जब भी सिंपल सी बात है, जब भी यहाँ माइनस दिखे तो उससे हम क्या समझेंगे, बड़ा है, वो बल ज़्यादा लगा रहा है, क्योंकि माइनस से घट जाएगा ना, घट जाएगा तो अपॉन में जब घट जाएगा तो जब भाग किसी करेंगे तो हमारी संख्या इसके मुकाबले तो कमी आएगी नहीं इसकी। तो इसका मतलब ये हमारा बल इसमें कम लगा रहा है, इसमें बल ज़्यादा लगा रहा है। तो इसलिए जब ये बल ज़्यादा लगा तो हम क्या करेंगे, E प्लस क्यू ज़्यादा बल है किससे, E माइनस क्यू से। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ माइनस ए प्लस है तो ये हमारा ज़्यादा बल लगाएगा, ये कम लगाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम डेरिवेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू होता है। अब टोटल ई नेट निकालेंगे, ई नेट बल कितना लगा। अब किधर ई नेट बल लगा, किधर बल ज़्यादा लगा है, तो बताओ कि अगर इन दोनों में किधर, इधर से खींच रहा है, उधर से वो खींच रहा है, इधर से E प्लस क्यू उधर से खींच रहा है अपने तरफ, इधर से E माइनस क्यू अपने तरफ खींच रहा है, ये दोनों खींचातानी जब हो रहा है दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, किधर का बल एक्स्ट्रा है, E प्लस क्यू का बल ज़्यादा है ना। देखो यहाँ पे E प्लस क्यू का बल ज़्यादा है ना, इसके मुकाबले E प्लस क्यू का बल ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक खींचा जाएगा। तो इसलिए बड़े में से छोटे को घटा देते हैं।
बड़े मत से छोटे को घटा देते हैं, तो इसलिए ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, घटा देना है, बड़े बल मत से छोटे को घटा देना है। तब बताओ कि ई प्लस क्यू कितना है। ई प्लस क्यू यहाँ से मान रखेंगे के क्यू बटे आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ई माइनस क्यू कितना है, ई माइनस क्यू लिखेंगे तो के क्यू बटे आर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ तक तो हमको क्लियर हुआ, क्योंकि ई प्लस क्यू का यहाँ से रख दिए समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम इसको रख दिए। तब बताओ क्या हो जाएगा, ये के क्यू दोनों सेम शकल का, देखो के क्यू दोनों सेम शकल, के क्यू कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचा क्या, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस का 1 बटे आर प्लस ए का स्क्वायर, ये बच गया। अब इसको हम सरल करेंगे तो हमारा आ जाता है, अब एक के क्यू रहने देते हैं यहीं पे, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो ए प्लस आर का स्क्वायर माइनस, अब लगा देंगे माइनस लगाए, फिर आर माइनस ए का इसमें गुणा करेंगे तो एक से कोई गुणा करने किसी में प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों देखो, आर माइनस ए आर प्लस ए है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी है, तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाता है, तो इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बस हम लगा दें, क्योंकि अंदर हम गुणा कर रहे हैं, ये दोनों हम सेम हैं। अगर एक 3 और 4 रहता तो हम नहीं कर सकते इसको। फिर अब बताओ कि जब यहाँ पे ऐसा हो गया आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। अब इसको सरल कर दो, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब उसको तोड़ देते हैं, के क्यू हो गया, आर के स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ra। अब इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या माइनस है, माइनस का हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। अब ये माइनस का साथ में गुणा करते हैं। अब आर माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट लगा देंगे, आर का स्क्वायर फिर आर माइनस ए का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ra हो जाता है, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर फिर माइनस का 2ra हो जाता है। ये तो ब्रैकेट हो गया। अब बताओ कि यहाँ कम करेंगे, जब आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इसको रहने देते हैं अभी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें माइनस को वो कर देते हैं। पहले देखिए इसको हम सरल करते हैं, नीचे वाले सरल करते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, तो बताओ आर और ए में कंपेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर की दूरी यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ तक की आर दूरी और एक दूरी में हम कंपेयर करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी, तो आर की दूरी ज़्यादा होती है, एक दूरी कम होती है। जब आर की दूरी ज़्यादा होती है, एक दूरी कम होती है, तो ए को हम नगण्य बोल देते हैं, क्योंकि एक तो खुद ही वो कम, मतलब उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। मतलब यहाँ पे तो हम दिखाएं हैं ज़्यादा दूरी, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो इसलिए हमें ए को हम नगण्य बोल देते हैं, आर की दूरी कुछ ज़्यादा, आर की दूरी रहने देते हैं। तो आर की दूरी इतना ज़्यादा है ए से, तो ए को क्या बोल देते हैं, नगण्य बोल देते हैं। ए को नगण्य बोल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो हम इसको बस आर स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारा आगे बचता है के क्यू, यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ra। अब माइनस किस में गुणा करेंगे, जहाँ प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर, यहाँ प्लस है, यहाँ पर करेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2ra हो जाएगा अपॉन में। अब यहाँ पे आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए कटेगा कौन, देखिए आर स्क्वायर यहाँ माइनस आर स्क्वायर सेम शकल कट जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर सेम शकल कट जाएगा। ये देखो प्लस प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब उसको जोड़ेंगे क्या आएगा, के क्यू इंटू 2 मिलके 4ra अपॉन। अब बताओ यहाँ पे आर का स्क्वायर अगर ए की पावर m है की पावर n है तो a की पावर mn हो जाता है। तो इसलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे r का स्क्वायर है तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो r का पावर 4 हो जाएगा। अब हम इसको इधर कर लेते हैं। जब इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारा, अब बताइए कि यहाँ पे r की पावर 4 है, r यहाँ पे है, एक r से 4r में से कटेगा 3r बचेगा। इसको सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू यहाँ पे 4a लिख दिए, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ कितने आर, एक आर से 4 में से एक आर गया तो कितने आर, 3r, तो आर की पावर 3 बच गया। अब यार इसको थोड़ा सरल करते हैं, के क्यू इंटू इसको हम 4 को तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं 2a इंटू 2 में तोड़ देते हैं। ऐसा क्योंकि अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आर की पावर 3 लिख देते हैं। अब बताओ कि 2a इंटू क्यू, पी का फार्मूला है कि नहीं, पी बराबर क्या होता है,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, P बराबर 2A इंटू क्यू होता है। तो इसको हम Q इंटू 2A लिख दिए, इंटू P हो गया। अब यहाँ पे 2 तो है ही, रहने देते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे आगे, 2 है, 2 आगे लिए, और यहाँ K है, K लिख दिए, और ये P है, P लिख दिए, क्योंकि इसके जगह क्या हो जाएगा, P लिखा जाएगा। 2kp बटे आर क्यू हो जाता है। यही आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला प्राप्त होता है। ये तो लेकिन जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कर लिए 2kp बटे आर क्यू, ये तो बस हमें परिमाण आया है। परिमाण जब आया था, दिशा हम कैसे निकालते, चलिए दिशा देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जब बल लगाया गया, E माइनस क्यू ई प्लस क्यू में बल लगाएगा, E प्लस क्यू बड़ा था ना, E प्लस क्यू बड़ा था, तो हमारी दिशा क्या होगी, इस तरह दिशा थी कि नहीं, दिशा हमारी इस तरफ जा रही थी ना। देखिए इधर की दिशा खींचा जा रहा था ना, हमारे जो बल ज़्यादा लगे उधर बक्सा खींचा जा रहा था कि नहीं, इधर हमारा E प्लस क्यू ज़्यादा लगा तो हमारा बक्सा उधर खींचा जा रहा था। अब बताओ उधर बक्सा खींचा जा रहा था। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, P की दिशा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। हम लोग लास्ट हम देखें, लास्ट अभी देखे तो हम लोग पढ़े थे, तो उसको हमें जो हमारा लास्ट वीडियो हम लोग देखे कि नहीं, माइनस से प्लस की दिशा होती है। तो बताओ माइनस से प्लस की दिशा मतलब दिशा भी उधर है, तो दिशा भी देखो ये P की दिशा भी इधर ही है, और विद्युत क्षेत्र E नेट की दिशा भी, E नेट की दिशा सेम, दोनों एक ही दिशा में। जब दोनों एक ही दिशा में है तो एक बात वो दिशा को प्रदर्शित किया जाता है जब, तो वहाँ पे एकांक सदिश आता है, वहाँ पे एकांक सदिश आता है। एकांक सदिश होता क्या, देख लीजिए, हल्का बता देता हूँ। जो P कैप होता है, P वेक्टर का एकांक सदिश, P वेक्टर का एकांक सदिश हम लिखेंगे तो P वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ P हो जाता है। मतलब कि हमें इसको, ये सिर्फ हमें दिशा बताता है, ये हमारा P वेक्टर, ये हमारा क्या बताता है, परिमाण बताता है। जब ये परिमाण बताता है तो एक बात बताओ, अगर हम P वेक्टर निकालेंगे यहाँ से तो क्या आता है, हमारा मॉड P इंटू P कैप, ये होता है ना। तो बताओ ये तो हमारा परिमाण बताता है, ये दिशा बताता है। जब P कैप दिशा बता रहे, परिमाण बताता, हमारा परिमाण देखिए ये है 2kp बटे आर क्यू परिमाण है। P कैप तो हमें दिशा बताता है, और हमारा मॉड क्या बता, मॉड P क्या बताता है, ये परिमाण बताता है। हमारा परिमाण देखिए हमारा 2kp बटे आर क्यू परिमाण है। अब दिशा हमको निकालना, P कैप की दिशा निकालना, बताओ इसका निकालेंगे तो क्या आता है, तो E बराबर 2kp बटे आर क्यूब। अब लेकिन हमें दिशा निकालना, देखे दोनों एक ही दिशा में, जब दोनों एक ही दिशा में है तो हमारा क्या माइनस आएगा, प्लस आएगा। जब अपोजिट दिशा आता तो माइनस आता है। तो यहाँ एक ही दिशा में, समान दिशा में, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, परिमाण हम लिख दिए, परिमाण लिख दिया तो हमारा P कैप हमारी दिशा हो गई। तो ये तो हमारा फार्मूला प्राप्त होता है, दिशा और परिमाण के रूप में प्राप्त होता है। मेन फार्मूला 2kp बटे आर क्यू हमारा ए है। देखिए हमारा P कैप हमारी दिशा हो गई, और समान दिशा तो प्लस है, और अगर अपोजिट दिशा रहती माइनस हो जाता, 2kp बटे आर क्यू ये परिमाण हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।